तो आज आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन। ध्यान से सुन लीजिए आप आराम से। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। कोई पैराग्राफ लिखना, कोई स्टोरी लिखना, कोई लेटर लिखना, कोई रिपोर्ट लिखना, कोई नोटिस लिखना। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं, पीछे हमने जो ग्रामर की है, आपको मैं एक बार बता दूं हमने क्या क्या किया है। सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं वो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, खूब प्रैक्टिस की है हमने। टेंस पढ़ क्या रहे हो होता ना? है हमने ये सीखा। थप्पड़ रख दूंगी, देख लेना। सिंपल, थप्पड़ मत मारो उसके आप। छोड़ भगवान। हाँ देखो बिल्कुल नहीं, डांट दो कोई बात नहीं है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने सीखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हुए ही हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, उनकी एक्सरसाइजेज की हमने। हमने पर्सनल प्रोनाउन को सीखा। ये सब बेसिक चीजें हैं। हमने बी टाइप वर्ब सीखा, जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम किस तरीके से मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। देन हमने देयर का यूज करना सीखा, किस तरीके से हम देयर को एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में काम में लेते हैं। देन हमने हैव का यूज सीखा। हैव को किस तरीके से हम मेन वर्ब के रूप में कैसे हम काम में लेते हैं, क्योंकि ये जो इज, एम, आर, वाज वर्ब जो बी टाइप वर्ब होती है या हैव होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम में लेते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम में लेते हैं। तो हमने ये भी सीखा कि हैव को किस तरीके से हम मेन वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। अब हम आज इस स्टेज पर आ चुके हैं, इतना ग्रामर हमने सीख लिया है कि हमें जो भी चीजें हमने सीखी है इनके सेंटेंसेस बनाने हमको अच्छे तरीके से आ गए हैं। अब आप इस लेवल पर आ गए हो आज कि अब अगर आपको छोटे छोटे से पैराग्राफ दिए जाएं तो आप उनको बना सकते हो। पैराग्राफ का मतलब होता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखने के लिए कहा जाए, होंगे तो उसमें सेंटेंसेस ही। लेकिन जब भी हम कोई कंपोजिशन करते हैं, जब भी हम किसी पैराग्राफ की रचना करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, और भी कोई चीज हम लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, तो उसमें कभी भी एक ही तरह के सेंटेंसेस नहीं आते हैं। उसमें मेन वर्ब के सेंटेंसेस भी आते हैं, बी टाइप वर्ब के सेंटेंसेस भी आते हैं, देयर से बनने वाले सेंटेंसेस भी आते हैं, हैव मेन वर्ब को यूज करके बनने वाले सेंटेंसेस भी आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी उनमें यूज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। कभी भी एक ही तरह के सेंटेंसेस नहीं आते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज ये। अब तक आप इतनी ग्रामर सीख चुके हो कि अब अगर आपको छोटे छोटे से पैराग्राफ में दो हिंदी के बनाने के लिए, अभी तक आपको इंडिविजुअली एक्सरसाइजेज मिली हैं, आगे भी मिलती रहेंगी आपको। कि हमने देयर का यूज बताया तो देयर की एक्सरसाइज दी, हमने हैव का यूज बताया तो हैव की एक्सरसाइज दी, हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब के सेंटेंसेस बताए तो उसकी एक्सरसाइज दी, पर्सनल प्रोनाउन का हमने आपको यूज सिखाया तो उसकी एक्सरसाइज दी। अलग अलग इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं। अब आपको जो एक्सरसाइजेज मिलेंगी वो मिलेंगी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जिसमें इन सारी चीजों को मिला करके दिया हुआ होगा। पैराग्राफ जो होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी एक ही तरह के सेंटेंसेस नहीं आते हैं। आपने अगर पीछे 4 5 6 चीजें सीखी हैं तो वो सारी की सारी 4 5 6 चीजें उस पैराग्राफ के अंदर आएंगी। उस एक्सरसाइज को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज। एक इंडिविजुअल और एक इंटीग्रेटेड हो गया। अब और मुझे मालूम है पिछले दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे चेक करवा रहे हैं। गलतियां हैं मैं बता रहा हूँ, बार बार कर रहे हैं आप लोग, गलतियां निकल रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मेहनत आप लोगों ने खूब की है। अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि अगर अब आपको छोटे छोटे से पैराग्राफ दिया जाए तो आप उनकी आसानी से इंग्लिश बना सकते हो। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ऐसा नहीं है कि आगे आपको इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज नहीं दी जाएंगी। जो भी ग्रामर के टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे उनकी इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज भी आपको दी जाएंगी।
जैसे अभी तक आपको दी जाती रही है, पीडीएफ आपके पास भिजवाई जाएंगी। लेकिन साथ में आपको अब हिंदी के पैराग्राफ्स भी भेजे जाएंगे, पीडीएफ भेजी जाएंगी जैसे आपको भेजी जा रही है, और आपको उनको ध्यान से इंग्लिश में बनाना है। अच्छे से सुनिए आप। अच्छा सीखने के लिए सुनना, अच्छा सुनना जरूरी होता है। मैंने आपको एक दिन सारा सिस्टम समझाया था। दिमाग बहुत पावरफुल होता है अपना, इसको अगर हम प्रॉपरली यूज करेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे आप। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक ही तरह के सेंटेंसेस काम में नहीं आते हैं, बल्कि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। जैसे कि मेन वर्ब के सेंटेंस, बी टाइप वर्ब के सेंटेंस, देयर से बनने वाले सेंटेंस, हैव से बनने वाले सेंटेंस, मेन वर्ब वाले, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। जो भी आपको अब आगे की पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, उनकी ग्रामर पहले ही आपको सिखाई जा चुकी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने पैराग्राफ आपको दे दिया और पीछे की उसमें क्या सेंटेंस है उसकी ग्रामर आपको नहीं बताई है। मैंने इस किताब को इसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, एक एक चीज को ध्यान में रख करके, कि पीछे जो ग्रामर आपको सिखाई गई है, जैसे अभी आपको मैं पैराग्राफ दूंगा तो पीछे आपको क्या ग्रामर सिखाई गई है, उस ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंसेस ही पैराग्राफ के अंदर आएंगे। आगे आपको हम जो सिखाते रहेंगे चीजें, वो आगे चीजें जुड़ती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी आपकी। ये मैंने इस किताब को इस हिसाब से डिजाइन करके बनाया है, यानी कि आपका दोहरान होता रहेगा। आप ऐसे मानो कि इन पैराग्राफ्स को, जो आपको पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, इनमें पिछली बातों का रिवीजन करवाया जाएगा आपको बार बार। बी टाइप वर्ब है, मेन वर्ब है, हैव है, देयर है, ये आपको बार बार आएंगे। और देखिए, इसलिए करवाया जा रहा है जिससे कि सीखी हुई बातें परमानेंटली आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएं, स्टोर हो जाएं, और जब भी आपको जरूरत हो वो निकल करके आ जाएं, और आप एक टाइम पे आप तेजी से, अच्छी से, आसानी से आप ये समझने लग जाएं कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने अभी आपको बीच में प्रैक्टिस भी करवाई थी। मैं सेंटेंस बोलता था, कोई बी टाइप वर्ब का होता था, कोई मेन वर्ब का होता था, आप बनाते थे। कोई देयर से बनने वाला होता था, आप उनको बनाते थे, आप आइडेंटिफाई कर लेते थे। निश्चित रहें, आप विश्वास रखें अपने ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। 100% रिजल्ट्स होते हैं हमारे। अगर मेरे क्लासेस में ज्यादा बच्चे होते नहीं है, ज्यादा लर्नर्स होते नहीं है, 12-15, इससे ज्यादा मैं रखता भी नहीं हूँ, 100% रिजल्ट होता है। अब 100% भी नहीं कहो तो 80-90% रिजल्ट तो होता है। नहीं नहीं नहीं, बंद कर दो। 80-90% रिजल्ट होता है। अब बाकी के साथ भी कोशिश तो हम बराबर करते हैं। अभी तक तो मेरे पास जो भी बैचेस चल रहे हैं, आपके अलावा 2 बैचेस और भी चल रहे हैं मेरे पास में, 100% रिजल्ट्स हैं। कोई थोड़ा धीरे सीखता है, कोई थोड़ा जल्दी सीख जाता है। सबका अपना अपना एक स्तर होता है, एक लेवल होता है माइंड का। कोई जल्दी ध्यान देता है, अच्छे से ध्यान देता है, एक एक चीज पर ध्यान देता है, तो नेचुरली वो जल्दी सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। कोई चीजों को मिस करता रहता है, उसको पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बार बार मैं इसीलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ, सभी को करवाता हूँ मैं। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 100% हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। जो सिस्टम है उस सिस्टम पे विश्वास रखिए। आप विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है, और धीरे धीरे आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते कि आप बिना रटे आप बोलने लग जाओगे। अपने थॉट्स को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाओगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखिए, आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना दिमाग चलाओगे, दिमाग में उतना ही सिस्टम आपका बनता चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति जितनी गाड़ी चलाता है उतना ही उसके अंदर परफेक्शन आता चला जाता है। आप भी जानते हो इस बात को। जब हम एक ड्राइवर हायर करते हैं तो हम देखते हैं कि भैया कितने साल का एक्सपीरियंस है, कि साहब 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, यानी कि 1 साल की प्रैक्टिस है गाड़ी चलाने की। तो नेचुरल सी बात है,
हाँ भैया, तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है? साहब मैंने तो 5 साल से गाड़ी चला रहा हूं मैं। आप किसको रखना पसंद करोगे जी? नेचुरली जो 5 साल से गाड़ी चला रहा है उसको ज्यादा अनुभव है। बस वही बात है, वही प्रैक्टिस है। गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस और इंग्लिश की प्रैक्टिस कोई अंतर नहीं है। 1 साल से कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसके पास इलाज करवाना ज्यादा पसंद करोगे, या जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास आप इलाज करवाना ज्यादा पसंद करोगे? ज्यादा नॉलेज किसके पास होगी? ज्यादा अच्छे से इलाज कौन कर पाएगा? नेचुरल सी बात है, जो 10 साल से इलाज कर रहा है। बस वही बात है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये आपके ऊपर है, उतना आपका परफेक्शन धीरे 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 आता चला जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। देख रहे हैं हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस में। अब आगे की एक्सरसाइजेज देने से पहले एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक एक्सरसाइज। आप जरा देखिए उसको, जस्ट प्लीज वेट। ये है कंपोजिशन, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज। मैंने अभी आपको जो बोल के सुनाया है वो इसमें लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ना। 11 नंबर है, और इसके बाद ये है एक छोटा सा पैराग्राफ, एक मॉडल है ये। देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे है, क्या आपको ध्यान रखना है चीजों को सेंटेंसेस को बनाते समय। पहला सेंटेंस है, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। मैंने इसको अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, ये बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है। तो बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है, तो बी टाइप वर्ब से आपको बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप पहचान ही लेते हैं। बी टाइप वर्ब का मतलब वर्ब, माय नेम इज राजेश कुमार गुप्ता बन गया बी टाइप वर्ब से। दूसरा सेंटेंस आप देखिए है, मैं एक अध्यापक हूं। पहचानिए आप इसको, हूं होने की क्रिया हो रही है सेंटेंस के अंदर पहले सेंटेंस की तरह, यानी कि ये भी बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है। इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैं है, हूं वर्ब है, बी टाइप वर्ब है, एक अध्यापक कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, आई एम ए टीचर, बी टाइप वर्ब आ गई। आपके लिए नई नहीं है ये चीजें, आप पहले करके आ रहे हो धीरे धीरे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आप देखिए जरा इस सेंटेंस को। अब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मेन वर्ब का सेंटेंस है, पहचान सकते हैं आप। पढ़ाता हूं, पढ़ाने की क्रिया हो रही है, पढ़ाने की वर्ब हो रही है, इसके अंदर बी टाइप वर्ब नहीं है, इसके अंदर आई सब्जेक्ट हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता हूं वर्ब हो गया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच इंग्लिश। मेरी उम्र 52 साल है। देखिए आप, ये बी टाइप वर्ब का सेंटेंस है, मेन वर्ब नहीं आ रही है इसके अंदर, ना देयर से बनेगा, ना हैव वाली वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट मेरी उम्र है होने की क्रिया हो रही है। ये सोचना है आपको भी अभी स्टार्टिंग में, बाद में एक सिस्टम बन जाएगा आपके दिमाग के अंदर। बी टाइप वर्ब है, तुम्हारी एज इज 52 ईयर्स। आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। मैं जयपुर में रहता हूं, पांचवा सेंटेंस आप देखिए नीचे सेकंड लाइन में, रहता हूं वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही मैंने आपको बताया है अभी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही ऐसे ही आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। रहता हूं वर्ब हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, मेन वर्ब का सेंटेंस है, मैं सब्जेक्ट हो गया, रहता हूं वर्ब है, जयपुर में अदर वर्ड है, आई लिव इन जयपुर मेन वर्ब का सेंटेंस हो गया। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, 6 नंबर का सेंटेंस देखिए आप। ये ऐसा सेंटेंस है जिसको आप देयर से भी बना सकते हो और हैव से भी बना सकते हो। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, या माय फैमिली हैज, अब माय फैमिली सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। माय फैमिली हैज 4 मेंबर्स, आप कहेंगे हैव क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेन वर्ब तो हैवी है ना, मेन जो वर्ड है वो तो हैवी है। पर आप इस बात को समझिए कि मेरा परिवार सिंगुलर है तो हैज आएगा, तो माय फैमिली हैज 4 मेंबर्स। 7 नंबर सेंटेंस, मैं जल्दी उठता हूं।
उठता हूं वर्ब आ रही है, यानी कि जागता हूं, उठता हूं। मैं सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, उठता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई वेक अप, जागता हूं या उठता हूं, या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, अदर वर्ड में आ जाएगा ये। मैं भगवान की पूजा करता हूं, पूजा करता हूं वर्ब है। पूजा करता हूं वर्ब है, तो पूजा करता हूं वर्ब है। एक मिनट, थोड़ा नीचे आ रहा है ये, मैं इसको जरा कोशिश करूं, ये अगर आ जाए तो। नहीं, रहने दीजिए आप, इसको भी डिस्टर्ब हो जाएगा ये। मैं भगवान की पूजा करता हूं, तो पूजा करता हूं वर्ब आ गया। देखिए आप, मेन वर्ब का सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, 8वां सेंटेंस आप देख रहे हैं, और मैं सब्जेक्ट है, भगवान ऑब्जेक्ट है। आई वर्शिप गॉड, द गॉड भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर सेंटेंस में मंगलवार को मंदिर जाता हूं। फिर देखिए आप, मेन वर्ब का सेंटेंस आ गया, जाता हूं, मेन वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई गो, टू टेम्पल, ऑन मंडे। जब भी कोई दिन आता है तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑन, इसलिए ऑन मंडे लगाया है मैंने। मेरी पत्नी का नाम अनीता है, 10 नंबर सेंटेंस है, होने की क्रिया हो रही है, बी टाइप वर्ब है, लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके। सब्जेक्ट है मेरी पत्नी का नाम है, बी टाइप वर्ब है, अनीता कॉम्प्लीमेंट है। माई वाइफ्स नेम, वाइफ लिख करके अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाएंगे आप। माई वाइफ्स नेम इज अनीता। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, द नेम ऑफ माई वाइफ, ऐसे भी बना सकते हैं अपन पॉजेसिव केस को। द नेम ऑफ माई वाइफ इज अनीता। वह 44 साल की है, बी टाइप वर्ब में देखो आप, होने की क्रिया हो रही है, सब्जेक्ट है वह, यानी कि शी, वाइफ की बात हो रही है। शी इज 44 ईयर्स, या हर एज इज 44 ईयर्स। 12 नंबर सेंटेंस, वह एक गृहिणी है, होने की क्रिया हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी टाइप वर्ब है। शी इज ए हाउसवाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं। अब देखिए आप, 30 नंबर सेंटेंस ध्यान से देख लीजिए आप, ये हैव से बनने वाला सेंटेंस है, देयर से नहीं बनेगा। आई हैव 2 चिल्ड्रन, उनके नाम अमित और प्रियंका हैं, होने की क्रिया हो रही है, उनके नाम सब्जेक्ट हो गया, बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देयर नेम्स आर, प्लूरल हो गया ना सब्जेक्ट, देयर नेम्स, नाम ज्यादा हो गए एक से। देयर नेम्स आर अमित एंड प्रियंका। वे 20 और 16 साल के हैं, फिर होने की क्रिया हो रही है, बी टाइप वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर, वे के लिए वे सब्जेक्ट हो गया, दे आर, बी टाइप वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आर। दे आर 20 and 16 years। 16 नंबर सेंटेंस आप देखिए, वे विद्यार्थी हैं, बी टाइप वर्ब है, हैं, होने की क्रिया हो रही है, वे सब्जेक्ट है, दे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतना आपको सोचना है, स्टार्टिंग में अपने आप दिमाग के अंदर सिस्टम बन जाएगा। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप करके देख लीजिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं मैं, खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश में। दिमाग में एक बार सिस्टम बना और खत्म हुई प्रॉब्लम। दे आर, बी टाइप वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे आर स्टूडेंट्स। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, देखिए आप, अच्छा लगता है वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, अच्छा लगता है, लाइक। अब मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आई आएगा, इसके लिए मी मत लिख देना आप, ये थोड़ा दिमाग चलाना है आपको। आई लाइक टीचिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं टीवी देखता हूं,
देखता हूं वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, ताहू आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट मैं है, देखता हूं वर्ब है, टीवी ऑब्जेक्ट है, आई वॉच टीवी। मैं अपने देश से प्यार करता हूं, प्यार करता हूं वर्ब है, करता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ताहू आ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट है मैं, आई प्यार करता हूं, वर्ब आई लव माई कंट्री। अपने के लिए मैं, अपना आ रहा है मैं के लिए, तो माई हो जाएगा। ये मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में सिखाया हुआ है। मेरे पास एक कंप्यूटर है, सॉरी, मेरे पास एक स्कूटर है। देखिए आप इस सेंटेंस को, 20वें नंबर के सेंटेंस को, मेरे पास एक स्कूटर है वाली वर्ब आएगी इसके अंदर। मेरे पास के लिए है आप लगा देंगे, वैसे समझने के लिए है, बाकी पास के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पर समझना है कि सेंटेंस के अंदर हैज हैव का यूज होगा। सब्जेक्ट हो जाएगा आई, मेरे के लिए माई मत लिख देना, आई हैव ए स्कूटर। मेरे पास एक कंप्यूटर है, फिर वही हैव वाला सेंटेंस आ गया, ध्यान से आप देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको। आई हैव ए कंप्यूटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। मेरे पास एक स्कूटर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैव, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, मेन वर्ब है। मेरे पास एक कंप्यूटर है, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैव की हैव वाली वर्ब आएगी। आई हैव ए कंप्यूटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये आप प्रैक्टिस कर चुके हो। मेरे मकान में 2 कमरे हैं, इसको हम देयर से भी बना सकते हैं, हैव से भी बना सकते हैं। देखिए, देयर आर 2 रूम्स इन माय हाउस। देयर से बनाएंगे तो बी टाइप वर्ब आ जाएगी, हैव से बनाएंगे तो हैव खुद वर्ब आ जाएगी। माय हाउस हैज, अब हैज क्यों आएगा? क्योंकि माय हाउस सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। माय हाउस हैज 2 रूम्स। मेरे मकान के पास एक बगीचा और एक प्राथमिक विद्यालय है। अब ये देयर से बनेगा, देयर आर ए गार्डन एंड ए प्राइमरी स्कूल नियर माय हाउस। आर क्यों लगाया? क्योंकि एक बगीचा और एक प्राथमिक विद्यालय 2 आ रहे हैं। कॉल बैक कर लूंगा मैं। मेरे पास एक छोटा सा पुस्तकालय है, यानी कि मेरा है, मेरा अधिकार है उसके ऊपर, मैं मालिक हूं उसका। मालिक तो खैर कौन होता है किसका? भगवान होता है सबका मालिक। पर अब समझने की बात है बस। है वाली वर्ब आएगी, आई हैव ए स्मॉल लाइब्रेरी। उसमें लगभग 500 पुस्तकें हैं। अब ये सेंटेंस ऐसा है जिसको हम देयर से भी बना सकते हैं, हैव से भी बना सकते हैं। देयर से बनाएंगे तो बी टाइप वर्ब आ जाएगी। पूरा पूरा पैराग्राफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देयर आर अबाउट 500 बुक्स। हैव से बनाए तो ऐसे बन जाएगा, इट हैज, इट आ रहा है लाइब्रेरी के लिए, उसमें जो शब्द आ रहा है वो लाइब्रेरी के लिए आ रहा है, तो इट आ जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको सिखाया था। इट हैज क्यों आएगा? क्योंकि इट के साथ तो हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। इट हैज अबाउट 500 बुक्स। इस तरीके से आपने देखा कि एक पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के सेंटेंस आते हैं, बी टाइप वर्ब के भी आते हैं, मेन वर्ब के भी आते हैं, हैव से बनने वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। और यही हमने सीखा है और इसी की हमको प्रैक्टिस अभी करनी है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है आपको। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे अब इसकी। ओके, थैंक यू वेरी मच।